नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। देखिए, आज 19 अप्रैल 2025 हो गई। अगर बीएड बीटीसी कर रखे हैं तथा शिक्षा जगत की विशेष अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। यानी जो लोग उत्तर कुंजी में सिंगल बेंच में डबल बेंच में बनने के बाद जो फैसला आया था कि जितने एक नंबर से पास रहे सभी यात्रियों को कंसीडर कर दिया जाए, तो उस पर जो है अभी तक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का खेल चल रहा था। तो आज एक महत्वपूर्ण अपडेट मेरे सामने निकल के आई है जो कि माननीय इलाहाबाद के बेंच में लगा हुआ था। और कल जो 4695/2023 कोर्ट नंबर 17 में सीरियल नंबर 3075 पर पिटिशनर थे विवेक कुमार सिंह की तरफ से, जो बेंच थी जस्टिस राजेश कुमार सिंह की, यानी सिंगल बेंच में जो लखनऊ के माफ़ करिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच में लगा था मुकदमा, उसमें कल जो है राजेश कुमार सिंह की जो जस्टिस थे उनकी बेंच में सीनियर वकील IM पांडे के थ्रू जो है मुकदमा लगा था। तो देखिए, सरकार के बहुत से उस पर तर्क दिए गए और बहुत सी बातें कही गई कि इसमें ये मतलब किसी तरीके से कंटेम्प्ट वाले आर्डर को खारिज कराने के लिए बहुत ही कोशिश किया गया, जिसमें CSE जो थे 7598 जो मुकदमा माननीय सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, आपके जो यहाँ से आपको दिक्कत है तो आप जाके लखनऊ हाई कोर्ट से आप अपना मुकदमा देख सकते हैं, मतलब लड़ सकते हैं। तो उसी क्रम में जो है कल एक बहुत अच्छा जोरदार पैरवी हुआ, लेकिन CSE की बात ना मानते हुए जस्टिस राजेश कुमार सिंह ने जो IM पांडे थे जो सीनियर अधिवक्ता थे उनकी बात से सहमत दिखाई दे रहे थे। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए मोटा मोटी एक लाइन की बात कि जितने लोग याची बने हैं उत्तर कुंजी से एक नंबर से पास है और अपनी नियुक्ति का रास्ता देख रहे हैं, तो उनके लिए यह जो है आर्डर जो सिंगल बेंच का है नज़ीर बन के सामने आ सकता है। अगर यहाँ से रास्ता खुल भी सकता है, अगर फैसला कुल मिला के समझिए फैसला जो है विवेक कुमार सिंह के पक्ष में आता है तब तो 4695 में जब भी फैसला आएगा उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो एक नंबर से पास रहे तो उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अभी तो आर्डर आने पर ही समझ में आएगा, उससे पहले कुछ आने वाला है नहीं। जब आर्डर आ जाए देख लीजिए तभी कुछ होगा, ठीक है। तो आर्डर आने दीजिए तब विधिवत इस पर बात करेंगे। लेकिन ये एक बात मेरे सामने स्पष्ट हो रहा है कि जो अभी तक लड़के परेशान हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को लेकर, तो उस पर एक ये रास्ता खुल सकता है। तो ठीक है, ये रहा 69,000 शिक्षक भर्ती का उत्तर कुंजी का मामला। अब हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हम लोग की सुनवाई है 21/5/2025 की, अरे माफ़ करिए 21/7/2025 की। तो क्या उसमें हम लोग कुछ कर रहे हैं या हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हुए हैं? तो मैं बता दूं कि कोर्ट टीम और संयुक्त लीगल टीम की जो है बहुत जल्द ही इस पर एक स्पेशल मीटिंग होने वाली है और वो मीटिंग जो है लखनऊ में ही रखा जा रहा है। तो देखना यह है कि उसमें क्या निकल के आएगा, लेकिन अभी जो है 2 या 3 दिन बाद ही वो मीटिंग हो पाएगी, जिसमें कोर्ट टीम की तरफ से अनेक लोग उपस्थित रहेंगे तथा यादव जी की तरफ से भी अनेक लोग उपस्थित रहेंगे। उस पर एक जो है महत्वपूर्ण बीच का रास्ता निकलने वाला है और हो सकता है यह भी कि धरना के लिए भी सभी लोग जो है एक मंच पर आ जाए। तो ये मेरे सूत्रों से पता चल रहा है। तो ये देख लीजिए 2 या 3 दिन बाद जब भी इनकी मीटिंग होगी, मीटिंग में क्या निकलेगा मैं इस पर अवगत जरूर करा दूंगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में ये जो 21/7/2025 का मामला लगा है उसको बिफोर कराने के लिए सभी टीमें जो है कमर कस ली हैं। तो आपको मैं बता दूं ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट जो मेरे सामने निकल के आ रहा है वो 69,000 शिक्षक भर्ती का किसी चैनल पर नहीं दिया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में अनुकंपा के आधार पर जितने भी शिक्षकों की नियुक्ति मिला है उसको शासनादेश निरस्त कर दिया गया। यानी जो लोग अब तक नौकरी जॉब पा चुके हैं अनुकंपा के आधार पर उनकी भी नौकरी खतरे में है। तो ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच में ये मामला कल जो है पारित कर दिया गया है। तो उसका आपको मैं दिखाई देता हूँ प्रूफ। देखिए, ये पेपर में निकला हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना है RTE एक्ट और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो ये थे कोर्ट के समक्ष विचाराधीन मुद्दे, जिसे उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे को मैं पढ़ के बता देता हूँ। हाई कोर्ट के समक्ष विचार्य मुद्दा था कि याचियों को शासनादेश के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए परामर्श की मांग का संविधान और कानून
को लागू करने या उससे विपरीत होगी। तो ये एक था। और दूसरा पॉइंट था कि शासनादेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों को दिए गए शिक्षा के मौलिक अधिकार और बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रदत्त अधिकारों को अनुरूप है ही नहीं। तो कुल मिला के एक दूसरा पॉइंट ये हो गया। सरकार आदेश उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को भर्ती यानी 5वां संशोधन जो नियमावली 1999 के नियम 5 के अनुरूप है ही नहीं। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ा झटका लग गया अनुकंपा वाले नौकरी जो भी लोग पा चुके हैं। तो कहा इसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भर्ती की संवैधानिक प्रक्रिया ही सर्वाधिक योग्य का चयन करने का विश्वसनीय तरीका है। सर्वश्रेष्ठ का चयन संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के अनुसार सार्वजनिक भर्ती से ही संभव है। यानी कुल मिला के बच्चों को गुणवत्ता जो पूर्ण शिक्षा का अधिकार तभी सुनिश्चित हो सकता है जब संवैधानिक योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति हो। सिर्फ पात्रता के आधार पर शिक्षकों को नियुक्ति से अधिकार कमजोर होता है। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कल जो है। तो कुल मिला के ये आप इसको पॉज करके धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो में। तो ये निकल के आया यानी जो लोग नौकरी पा चुके अनुकंपा के आधार पर उनकी भी जो नौकरी अब जो है खतरे में पड़ गई है। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।